So, good morning everyone. Once again, welcome to this session of चैंपियन से चर्चा. और आज का दिन बड़ा खास है. So, happy Friendship Day to all. And I hope our dearest friend, our most important friend, Market will also give us this month, this Friendship Month, a good return to all of you and to me as well. Okay, and all of us enjoy the day month as well, the way we enjoyed even July. I'm very sure all of you must have enjoyed July very well. So let's go on. Yeah, yes, sir. So let's move on to our presentation for the day. Okay, और हमारा जैसे रहता है एक सिस्टम, जैसे we talk more. फर्स्ट क्या बात करते हैं, माइंड के बारे में बात करते हैं. 90% of the success is all about psychology, and then we go to our technique methods. Okay, and then we'll discuss charts definitely. So let's move on. Today's topic is the top 10 daily task of top traders, other champion traders, I must say. तो चैंपियन ट्रेडर का जो 10 डेली टास्क है उसके बारे में बात करेंगे, जो आपको डेली करना होता है, राइट? कैसे क्या करते हैं हम लोग, उसके बारे में बात करेंगे. ओके, वन सेक, आई एम ऑडिबल टू ऑल. ओके, सो 10 डेली टास्क पूरा लिस्ट है सर. और जैसे डेली सेल्फ एनालिसिस, डेली मेंटल रिहर्सल, डेवलपिंग एल लो रिस्क आइडिया, स्टॉकिंग, एक्शन, मॉनिटरिंग, अबाउट, take profits, daily briefing and periodic review. Let us look at them one by one. Okay, हम एक बार एक देखते हैं. So first and foremost is daily self analysis. It's very important task. Okay, because successful trading is 40% risk control, but 60% is self control. So daily self analysis में वो जो है, आप अगर देखोगे, this intricate part बाकी सब में भी आएगा. देखिए, अपने आप के बारे में पहले देखना है, आपका कंट्रोल कितना है. ओके, आप कितना कंट्रोल एक्सरसाइज करते हो खुद के ऊपर. नॉट अबाउट ट्रेडिंग, मैं ट्रेडिंग अच्छे से करता हूँ. इट्स अबाउट हाउ यू कंट्रोल योरसेल्फ, बिकॉज लॉट ऑफ लुक्रेटिव थिंग्स आर कीप कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, तो जैसे बोल दिया ना, आईडीबीआई बहुत अच्छा जा रहा है, किसी ने बोला आइडिया ले लो, भी बहुत अच्छा जा रहा है, रिलायंस में ये हो रहा है, बाई कर लो, तो पीपल गो टू रिलायंस. और अगर से आईटी सेक्टर सडनली भागने लगा, चलो इन्फी में डाल देते हैं, और कुछ बहुत कुछ आइडियाज आते रहते हैं. सो आइडिया इज हाउ टू कंट्रोल सेल्फ. एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो सबसे बड़ा सेल्फ कंट्रोल लगता है वो है इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग एन ओपिनियन. ओके, क्योंकि ज्यादातर टाइम क्या होता है ना, हम अपने एक ओपिनियन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, अपने आप में एक व्यू लेना शुरू कर देते हैं. ओके, हम लोग प्रेडिक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो वो बेसिकली नहीं होना चाहिए. सक्सेसफुल ट्रेडिंग इज मोर अबाउट सेल्फ कंट्रोल. तो ये नहीं करना है, देन यू विल रिमेन न्यूट्रल. अब अभी बताओ, किसी का पढ़ रहा था, एक बहुत बड़ा ट्रेडर, अगर आपने सुना हो, सुंदर, ही एक्चुअली राइट्स दिस थिंग ऑप्शन, एंड ही सडनली केम इनटू फेम बिकॉज उसने एक अपना वीडियो बनाया था जिसमें इसने 6 दिन में 45 लाख जो कमाया, उसका उसने एक वीडियो दिखाया. Basically, his trading was something which is very difficult to replicate. Nobody can do it. Okay, but people love to. Everybody want to learn that. Na, how I can make. It takes a risk of more than 1 crore, and that too, option writing is an extremely risky. इतने लोग डूब गए उसके, अगर मैसेज में पढ़े तो उसके बाद इतने लोग, उसने एक व्यू ले लिया था इन्फी का, बाद में इन्फी उल्टा हो गया और सडनली जंप किया, अगर आपको याद हो इन्फोसिस ने, एंड he actually lost. but उसने अपना कंट्रोल हो whatever, उसने वो दिखाया ही नहीं, क्योंकि कोई लॉस नहीं दिखाता है अपना. अगर उसने 6 दिन में 45 लाख कमाए तो वो दिखाता है, बट 6 दिन में अगर उसने 1 करोड़ गवाया भी होगा तो दिखाएगा नहीं. तो प्रॉब्लम क्या है ना, पीपल गो विद दैट. हमें अपना कंट्रोल रखना है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर 6 दिन में बंदा अगर 45 लाख कमा सकता था, वो एज में है पीआर सुंदर, इतने सालों से अगर कर रहा है और यही अगर ट्रेडिंग कर रहा है, तो कहाँ होना चाहिए वो. गेटिंग माई पॉइंट. सो वो लोग लॉजिकल नहीं सोचते. सो आइडिया क्या है, इट इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज इन योर हैंड. इट इज
with you. Self control, very very important. Okay. Second very important aspect that you have to do every day is mental rehearsal. Rehearsal you have to do mental every day. Practice being disciplined in your mind as you trade daily. आप करना ही पड़ेगा. डिसिप्लिन रहने का जो एक प्रैक्टिस है ना, वो आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा. क्योंकि क्या होगा ना, बहुत बार पुश होगा, बहुत बार ऐसा टाइम आएगा, बीच में ले लेते हैं, यहाँ लॉस बुक कर लेते हैं, चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, यहाँ से नीचे आएगा, वो एक चीज रहेगा. बट प्रैक्टिस, आई विल चेक माई रूल्स. आपको वो मग उठा के रोज सुबह सबसे पहले उसमें आपको कॉफी या चाय पीनी है बिफोर यू स्टार्ट. मॉर्निंग में अगर कर रहे हो, इवनिंग में भी अगर कॉफी, ग्रीन टी, वॉट एवर यू लव, drink it. While drinking, you see the rules and then drink and think. Command your mind. आप अपने mind को बोलो कि yes, these are my rules for my trading and I will follow it. These are my rules and I will follow it. अगर आप बोलोगे ये अल्टीमा के रूल है, मैं फॉलो करूंगा, तो काम करनी. अल्टीमा अपना ही है, सबका ही है, तो बोलना क्या, ये मेरा रूल्स है और मैं फॉलो करूंगा. That's how daily mental rehearsal is required and very very important. और आपको वो प्रैक्टिस अपने माइंड को कमांड देते रहना पड़ेगा. सो ये मेंटल रिहर्सल बिफोर यू स्टार्ट ओनली. सो क्या होगा ना, वो टॉप ऑफ माइंड रहेगा. आपको सबसे पहले हिट होना चाहिए कि ये मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. ये बहुत ऊपर चला गया है, सभी किसी ने पूछा, बहुत ऊपर चला गया. शुड आई बुक प्रॉफिट और शुड आई फॉलो द स्टॉप लॉस? अब मुझे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या जवाब आने वाला है? आई थिंक इट गैस भी करने का भी जरूरत नहीं है. फॉलो द रूल्स. रूल्स है व्हाई यू बुक अ प्रॉफिट, राइट? तो आइडिया क्या है कि हमें वो मेंटली वो होना है कि बस रूल फॉलो करना है, जो भी होना है वो रूल फॉलो करना है. ओके. देन डेवलपिंग अ लो रिस्क आइडिया. ऑलवेज योर आइडिया ऑफ एंटरिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ट्रेड दैट इज ऑफ अ लो रिस्क. ओके. क्योंकि मैं हमेशा प्रिफर करता हूँ लो रिस्क. जैसे अभी क्या होता है ना, ट्रेड विद द ऑड्स ऑन योर साइड विद अ डिफाइंड रिस्क. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साइड पे रिस्क को. जैसे हमारा रूल के हिसाब से अगर हमारा रिस्क लाइन लो होना चाहिए, ठीक है, तो मैं जनरली फॉलो करता हूँ कि आई जस्ट वेट. अदरवाइज वो कई बार ऐसा भी होता है कि आपने लो रिस्क लाइन नहीं लिया, अपने यहाँ से एंट्री लिया, वो थोड़ा भाग जाएगा. हो सकता है वो ब्रेकआउट दे दे और निकल भी जाए थोड़ा ऊपर, कोई बात नहीं, मैं बाद में खरीदेगा. पॉसिबली वो 500 रुपए का स्टॉक 600 रुपए में खरीदूंगा. बट मैं जब खरीदूंगा ना, तो मेरे पास दोनों चीज होनी चाहिए. प्रोबेबिलिटी दैट इट गोज अप, यानी बाकी सारे रूल्स के हिसाब से अप ट्रेंड ये सब परफेक्ट है, आई वाई सब है. बट व्हेन आई एम एंटरिंग, माय रिस्क बोथ इज ओवरऑल एंड द रिस्क लाइन, दोनों कंट्रोल और छोटा होना बहुत जरूरी है. तो ही वो ट्रेड लिया जाता है और वैसे ही ट्रेड लेने चाहिए. अगर ये आदत है, सी क्या होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट इज गोइंग टू बी वेरी कॉमन. आपको लगेगा अरे यार ये भाग जाएगा, मार्केट बहुत अच्छा है, भाग जाएगा और आई विल लूज अ प्रॉफिट. नथिंग हैपेंस. प्रॉब्लम तब आएगी, यू मे लूज अ प्रॉफिट बट यू मे नॉट लूज योर कैपिटल. प्रॉब्लम कब आएगी? जब व्हेन यू स्टार्ट लूजिंग बिकॉज ऑफ दिस, यू स्टार्ट लूजिंग योर कैपिटल. जबकि मार्केट टर्न अराउंड होगा, मार्केट क्रैश शुरू होगा, मार्केट करेक्शन शुरू होते हैं, तब ये पता भी नहीं होता, आपको स्टॉप लॉस लगने शुरू हो जाते हैं. वैसे ही भागता है, फिर वापस स्टॉप लॉस देगा, भागेगा स्टॉप लॉस देगा. आपने अभी भी एक्सपीरियंस किया होगा 2-3 स्टॉक के अंदर जो ब्रेकआउट भी दिया और बाद में वापस आपको स्टॉप लॉस दे दिया, और वो एकदम से होने लगेगा. सी दैट इज व्हाई जो रिवर्सल टाइम है ना, वो बहुत डिफिकल्ट होता है हम सबके लिए, चैंपियंस के लिए भी बहुत डिफिकल्ट है. क्यों? क्योंकि रिवर्सल ऐसा टाइम होता है जब आपको ब्रेकआउट भी देगा और स्टॉप लॉस देगा. यानी अगर आप नहीं लेते ना, तो आपको एक्चुअली ऐसा होता है बेनिफिट है. इसीलिए रूल्स फॉलो करने से फायदे हैं. जैसे हम लोग व्हाई वी स्टिक टू सम स्टॉक्स व्हिच वी सिलेक्ट, कि अगर वो उसने स्टॉक ब्रेक जनरली अगर ट्रफ तोड़ देगा और हम वही फॉलो कर रहे होंगे, अगर रिवर्सल का टाइम है, मार्केट करेक्शन का टाइम है, तो वो स्टॉक अब वापस आपको ब्रेकआउट नहीं करना, और इसलिए अब यू विल बी सेव. मींस देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच हैज बीन कंसीडर्ड व्हाइल दिस सिस्टम इज डिजाइन्ड. ओके. आइडिया क्या है अपने सिस्टम में? ये है, आपको डेवलप करना है आइडिया, आपको आइडिया और ज्यादा मेंटल सेटअप टू फॉलो द लो रिस्क एंट्री और सिलेक्शन ओनली. ओके. देन स्टॉकिंग. आइडिया क्या है? रुक जाओ, वेट फॉर द एंट्री. अभी डिस्कशन किया था और आई थिंक बहुत अच्छे से किसी ने एक्सप्लेन भी किया था ना कि
आपका एंट्री के लिए वेट करो, हो सकता है 5 दिन लगे, 10 दिन लगे, महीना लगे, बट वेट फॉर दैट एंड टेक एंट्री व्हेन इट इज द राइट टाइम आएगा। आपको पेशेंस डेवलप करना है, जल्दी बाय नहीं कर लेना है, या ऐसा भी नहीं वो भाग रहा है तो मैं बाय कर लूं, वो भी आएगा आगे, क्योंकि वो है ना, वो बेसिकली दैट्स नॉट द करेक्ट आइडिया। आइडिया इससे हमने काफी दिन वेट किया, आई थिंक नवीन फ्लोरो या दीपक नाइट्राइट, आई डोंट रिमेम्बर, बट बाद में हमने एंट्री लिया। कैसा एंट्री मिला? अच्छा खासा एंट्री। दिस इज एग्जैक्टली द आइडिया। ओके, आई हैव टोल्ड समवन टू एंटर इनटू दावत, अगर आपको पता हो दावत, तो दावत के अंदर भी ऐसा ही था, वेट फॉर द एंट्री, बट जब एंट्री आया उसके बाद वो सीधा ऊपर गया। यू हैव टू वेट फॉर योर एंट्री ऑलवेज। ओके, देन एक्शन। अभी एक बार मैंने डिसाइड किया, ओके, बट फॉर एग्जांपल क्या होता है कई बार, अभी आपने शायद एक्सपीरियंस एक ना भी किया हो, बट यू शुड नॉट स्टॉप, मीन्स एक बार एक्शन डिसाइड किया आपने, 5 लिया, बट अभी मार्केट मुझे लग रहा है, वो ओपिनियन शुरू होता है, तभी इश्यूज ज्यादा आएगा। या तो कुछ ज्यादा सोचने के बाद, ओपिनियन होने के बाद, आई कुड नॉट टेक द एंट्री। ओके, सो ये है प्रॉब्लम की आपने डिफाइंड ट्रेड प्लान आप फॉलो नहीं करते हो। आपको डिफाइंड ट्रेड प्लान फॉलो करना ही है। आपने डिसाइड किया, आपने रिस्क काउंट किया, आपने एंट्री लेवल ले लिया, सब कुछ लेने के बाद क्या चाहिए हमें? टेक द एंट्री। उसके लिए भी क्या करना, वो स्टॉप लॉस ऑर्डर पंच करना है, अपने आप ही वो एक्शन हो जाना चाहिए, वहां पे रुकना नहीं है, फ्रीज नहीं हो जाना चाहिए, करिए यार मैं लू के लिए। और ये ज्यादातर एक्चुअली आएगा आपको इसमें, अगर आप फ्यूचर जब ज्वाइन करेंगे, फ्यूचर्स का ट्रेडिंग शुरू करेंगे, तब ये बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पे रिस्क बढ़े रहते हैं ना, रिस्क इन द सेंस स्टॉप लॉस बढ़े रहते हैं। बेसिकली तो स्टॉप लॉस इज मियरली नंबर्स, एक्चुअली देखा जाए स्टॉप लॉस इज मियरली नंबर। जितना आप लेने के लिए तैयार हो, जितना आप गंवाने के लिए अपने रिस्क लेने को तैयार हो, उतना रिटर्न मिलता है। तो फॉर एग्जांपल कुछ लोग जैसे अकाउंट है उसमें एक एक ट्रेड का वैल्यू 5 लाख रुपए, जब वो 5 लाख है तो वो तो ऑलरेडी फ्यूचर जितना साइज में कैश में काम कर रहा है, उसका स्टॉप लॉस कितना होगा? ऑलमोस्ट 40,000 होगा, या 40,000 होगा, बट देन उसको रिटर्न भी तो 5 लाख पे मिलेगा ना, सिमिलर है। बट वो फ्यूचर में जब आता है वो 40,000 जितना लॉस जब दिखता है ना, देन पीपल जस्ट फ्रीज देयर एंड दे आर लू नहीं लू हो जाता। इट शुड नॉट हैपन। ओके, सो बी डेफिनेटली, आपको कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। ओके, दोनों से कंट्रोल आएगा और कन्वीनियंस एंड कॉन्फिडेंस होगा। कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन, कॉन्फिडेंस एंड कंट्रोल, 3 C होगा, आपका एक्शन कभी नहीं रुकेगा। ओके, देन मॉनिटरिंग। अगर आपने ले लिया है एक बार, तो रोज आपको देखना है, जैसे हमारा डेली रूटीन क्या है, रोज आपको देखना है क्या हो रहा है उस स्टॉक के अंदर, मोमेंटम कैसा है, चार्ट के अंदर प्राइस मोमेंटम कैसा है, so that accordingly you have to take a call every day regarding your stop loss. Okay, or maybe exit अगर RR हो गया तो, so whatever is that we have to take a call. So keep an eye on what is happening with you, your position. Abort कब होता है? Means loss, आपका stop loss लग गया, means you are out. When you are out, you are out. तो क्यों हो गया नहीं पता, सोचने का जरूरत नहीं, समथिंग मस्ट हैव गॉन रॉन्ग, और आई एम रॉन्ग, और समथिंग मे बी आई एम राइट, बट आई एम आउट। फॉर्चुनेटली आई एम टोल्ड दैट यू गेट आउट, सो आई हैव टू बी आउट। मार्केट इज माय बॉस, इट्स वेरी सिंपल, इट विल हेल्प मी टू सेव माय कैपिटल। अगर मार्केट आपको बता रहा है गेट आउट, गेट आउट, इट इज गोइंग टू हेल्प यू सेव योर प्रॉफिट एंड हेल्प यू सेव योर कैपिटल आल्सो। So be ready to cut your losses when you are wrong and hit your stop loss. Okay. Make it mechanical than mental. काफी लोग है ना मेंटल स्टॉप लॉस रखते हैं कि दिखेगा ना तब डालेंगे. Don't do that. Punch it. It is going to hit. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब आप देखोगे तो एंट्री हमने पहले सिखाया था, वैसे आप वॉल्यूम्स देख लो, आपके कंफर्टेबल, आपके ट्रेड लेवल का वॉल्यूम होना जरूरी है. यू डू नॉट एक्सपोज योरसेल्फ मोर देन 1 or 2% ऑफ द डेली एवरेज. अगर डेली आपका से कोई स्टॉक में 100 शेयर्स का ही लेन देन हो रहा है तो आप 1 या 2 शेयर्स खरीद सकते हैं ज्यादा से ज्यादा. दैट इज हाउ यू शुड काउंट इट. अगर लाख
शेयर्स का अगर अंदर ट्रेड हो रहा है तो आप कितना बाई कर सकते हो? 1000 या मैक्सिमम 2000 तक बाई कर सकते हो शेयर्स, उससे ज्यादा बाई नहीं कर सकते। सो एवरेज जो डेली है, और ज्यादातर वो एवरेज भी कभी देखा जाता है व्हेन द प्राइसेस आर गोइंग डाउन, बिकॉज जनरली क्या होता है, प्राइस व्हेन गोज डाउन ना, योर वॉल्यूम्स ड्राई होना होता है। वो ड्राइंग वॉल्यूम के टाइम पे कितना वॉल्यूम होता है उसका एवरेज लेके आपको डिसाइड करना है, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस भी कब लगेगा, जब ऊपर जाता हुआ स्टॉक नीचे आए, जब नीचे आएगा वॉल्यूम ड्राइव हुआ, उस टाइम पर अगर स्टॉप लॉस लगेगा तो मेरा निकलना चाहिए। दैट इज द आइडिया। सो मेक इट मैकेनिकल एंड मेंटल, कीपिंग दिस इन माइंड, रोज पंच करना है। टेक प्रॉफिट्स के लिए प्रॉफिट प्रोटेक्शन का जो अपना रूल है ट्रेलिंग स्टॉक का, वो फॉलो करना है। प्रॉफिट बुक नहीं करना है। एक प्रॉफिट का डज नॉट मीन कि हमको जाके बुक करना है। प्रॉफिट मतलब है आपको स्टॉप लॉस प्रॉफिट में ले जाना है। ओके, डोंट मिस इंटरप्रेट देयर, यू हैव टू डू दैट। ओके, यूज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके जाओ, और कभी करना है, अगेन रूल्स फॉलो करना है। जब तक 20% नहीं है, नथिंग। ओके, अलाउ द मार्केट टू गिव यू योर प्रॉफिट्स, और मार्केट को अलाउ करने दो, वो देगा प्रॉफिट। हो सकता है नहीं मिले और आप कंटिन्यू करो, राइट। काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया IOLCP में, काफी स्टॉक के अंदर अभी जो भागा था उसमें IOLCP काफी भागा था, इसलिए मैं बता सकता हूँ कि उसमें कैसे हमने अगर ट्रेलिंग किया, इसलिए हमने काफी बड़ा प्रॉफिट तक वेट कर सके। आइडिया इज वेरी गुड दैट वी शुड यूज द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ओके, देन डेली ब्रीफिंग। डेली आपको देखना है, जैसे आज आपकी जर्नल आपको दिया है गया है, राइट। आपको एक्सेल सीट है, आप राइट साइड पे कॉलम बना दो, रिमार्क अगर हो सके तो आप लिखो उसमें। ओके, कि आपने ये क्यों लिया था। अगर आपने कुछ और सोच के लिया था तो वो उधर पंच कर दो कि हमने ये सोच के लिया है ये एंट्री, या ये सोच के मैंने ये निकाल दिया था, स्टॉप लॉस वेट नहीं किया, मैंने एग्जिट किया था। अगर आप एग्जैक्टली एज पर द रूल एंट्री एग्जिट किया तो लिखो एज पर द रूल एंटर एंड एग्जिट। ओके, अभी मैंने सोचा कि बीच में शॉर्ट टर्म में कुछ में एक शॉर्ट टर्म में ले लूं, ले लिया, ले लो आप। सी नथिंग रॉन्ग अबाउट डूइंग इट, इफ यू फॉलो दैट स्टॉप लॉस, ले लो, लिख दो उधर मैंने शॉर्ट टाइम के लिए लिया है, वो लिखना है, पर मैंने वो शॉर्ट टर्म गेन के लिए लिया है तो लिखो, क्योंकि बाद में जब आप रिव्यू करोगे तो याद आएगा, पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा जब आपको रिव्यू करना है। आगे नेक्स्ट पॉइंट है, बट आपको डेली ब्रीफिंग का मतलब है आपको एवरी डे यू हैव टू थिंक थ्रू योर ट्रेडिंग, एंड ट्रेडिंग प्लान आपको बनाना रोज ही है इसके बेस पे। सो व्हाट यू हैव डन राइट एंड व्हाट यू हैव डन रॉन्ग बेस्ड ऑन योर ट्रेडिंग प्लान, यू हैव टू राइट। अगर आपको लगे यार मैंने गलती कर दी बीच में, मार्केट के बीच में मुझे किसी ने फोन किया, राइट, आप किसी ने भी फोन कर दिया कि यार बहुत अच्छा जा रहा है मार्केट, ये भाग रहा है और मुझे लगता है चल बाई कर लूं, आपने बाई कर लिया, लिखो इसका मुझे फोन आया और मैंने बाई कर लिया, ठीक है। क्या होगा फिर, उसको बोलना नहीं है तुमने मुझे फोन क्यों किया था यार, तुमने फंसा दिया। इससे बेटर है कि मैंने सुना किसी का, व्हाई आई हैव टू लिसन, ये आपको समझ में आएगा। ओके, that will actually help you how many times you break the rules, how much you are systematic, and this will help you to push your mind to become more disciplined. Okay, that's very very important. Okay, and record it in your journal. यही जो बता रहा था वैसे एक्चुअली रिकॉर्ड करना चाहिए। ओके, एंड पीरियोडिक रिव्यू करना चाहिए। वंस यू डू दैट देन पीरियोडिक रिव्यू, क्या आपका ट्रेडिंग काम कर रहा है। उससे भी पहला क्वेश्चन एक्चुअली तो ये होना चाहिए कि आर यू सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन, आर यू डिसिप्लिन, कितना रेगुलरली, कितना फ्रीक्वेंटली आपने रूल चेंज तोड़े हैं, कितना फ्रीक्वेंटली आपने स्टॉक्स चेंज किए हैं, कितने फ्रीक्वेंटली आपने, और देखो कई बार होता है ना, जैसे कई बार मैं सजेस्ट भी करता हूँ, जैसे कुछ चीजें रूल्स है, कुछ चीजें सजेशंस है। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, साइंस इज व्हाट आई टॉट यू ऑलरेडी, वो आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एंट्री एग्जिट रूल्स है, स्टॉप लॉस रूल्स है, वो सारे कॉम्प्रोमाइज ही है। अब मैंने आपको एक सजेशन दिया है, ट्राई टू बाय अ स्टॉक जिसके नाम आपको पता नहीं, जिसके बारे में आपको पता नहीं। ओके, जैसे रिलायंस, अवॉइड इट। रिलायंस, टाटा ग्रुप का अगर टाटा से कंज्यूमर, अवॉइड इट। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम है, मुझे पता है, आई डोंट वांट टू डू इट, बट मुझे पता नहीं IOLCP क्या है, क्या करता है पता नहीं है, होगा कोई केमिकल इंडस्ट्री, कौन सा केमिकल है क्या कुछ पता है, बाई करो। ओके, या फिर ऐसे में नवीन फ्लोरिन का कुछ बना दोगा केमिकल, बाई करो, बट आपको ज्यादा पता नहीं, ऐसे ही स्टॉक बाई। ओके, वो मेरा सजेशन, आप नहीं भी फॉलो करोगे
तो आप बाई करो, रिलायंस, ब्रिटानिया, अच्छे अच्छे स्टॉक्स है, वो अपने सिस्टम में भी है, आप वही बाई करो, इन्फोसिस बाई करो। बट आफ्टर वंस यू रिव्यू इट देन यू विल रियलाइज इट, जैसे मैं सीखा हूं आप भी सीखेंगे, और दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन इवन मेकिंग अ प्रॉफिट। ओके, क्योंकि जब सीखते हैं ना तो वो लाइफ टाइम रहेगा आपके पास। तो व्हाई वी शुड अवॉइड इट, यू लर्न इट। ओके, बस ये मुझे क्या प्रॉफिट देता है, ये क्या प्रॉफिट देता है, वो आपको ध्यान में दिखेगा, और देन यू विल रियलाइज इट लॉट। ओके, सो तब आपको देखना है, इज योर ट्रेडिंग वर्किंग, एम आई डिसिप्लिन, एम आई सिस्टमेटिक, शुड आई नीड टू चेंज, शुड आई नीड टू लर्न मोर, व्हाट आई नीड टू प्रैक्टिस मोर, ये सारी चीजें। एंड देन वो लिखो, ये मैं अभी ना वो लिख दो, ये मैं फॉलो करूंगा, और फिर अगेन every day morning you have to see that, tell your that I am going to follow my rules and check those rules। अगर आपने एडिशनली अपने लिए रूल बनाए तो भी पढ़ो। वीकेंड पे जैसे आज आप लेके बैठोगे नेक्स्ट वीक का प्लान बनाने, तो आप उसको पढ़ लो एक बार, यार आई हैव टू फॉलो दिस, आई कैन नाउ, आई लर्न ऑलरेडी कि मुझे ऐसे स्टॉक लेना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, ऐसे मनी जो भी आपने बनाया है उसके बाद वो पढ़ो और उसको फिर फॉलो करो। आइडिया इज all to become more disciplined, systematic and mechanical in our approach towards investment and towards our daily work। Okay, so these are the 10 daily tasks that we discussed जो हमें करना है, एक चैंपियन इन्वेस्टर करता है। और चैंपियन इन्वेस्टर के काम क्या है, अगेन बेसिक वर्क है वो बिल्डिंग एंड रीबिल्डिंग कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम एंड मेथड। आपके सिस्टम में, मेथड में आपको बिल्ड करना है, रीबिल्ड करना है कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस को। फॉलो द डिजाइन सिस्टम एंड मेथड, तो आपने डिजाइन किया है फॉलो करो उसको। अगर आप उसमें जो करेक्शन, जब फॉर एग्जांपल आई वांट टू ऐड अ रूल आल्सो, अगेन आई टेल यू, यू कैन डू दैट। सी इट्स नॉट दैट कि यू कैन नॉट ऐड योर, मुझे मूविंग एवरेज भी डालना है, जो बोला मुझे स्टॉकिस्टिक डालना है, डालो, अगर आपको लगता है तो डालो, पर पहले बैक टेस्ट कर लो कि इसके साथ अगर ये किया तो एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है। अगर आपको सही लगता है तो अपने रूल में ऐड करो, देन एवरी टाइम यू राइट इट डाउन, नॉट जस्ट डोंट कीप इट हियर, राइट इट डाउन। बोलते हैं ना, खोपड़ी में नहीं चोपड़ी में चाहिए आपके रूल्स, आप चोपड़ी में डालिए उसको, एंड देन सी इट, रिव्यू इट, ओके, एंड देन यू फॉलो इट, बट फॉलो दैट डिजाइन सिस्टम। कीपिंग पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा रखना है पेशेंस। तो एंट्री में लगेगा, एग्जिट में लगेगा, सिस्टम के रिजल्ट देखने में लगेगा, खुद के रिजल्ट देखने, क्योंकि जो सबसे पहला चेंज आएगा ना वो शायद आपकी इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा, जो और में भी आएगा, रिटर्न आ रहा है, बट जो बड़ा चेंज है ना वो खुद में चाहिए, और खुद का चेंज अभी नहीं आपको समझ में आए, क्योंकि अभी तो मार्केट एक ही डायरेक्शन में है, जब से सब लोग ज्वाइन किया है तब से करीबन एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। जब ये डायरेक्शन बदलेगा तब आपको तब सीखना है कि अब ये कैसे बदलता है, तब क्या होता है, नीचे जाता है तो क्या होता है, वापिस नीचे से रिवर्सल होता है तो क्या होता है, देन वापिस ऊपर जाता है तो, क्योंकि पूरा साइकिल समझना है, तो पूरे साइकिल में सिस्टमेटिक एंड डिसिप्लिन रहना है। ओके, स्टेइंग डिसिप्लिन दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, वही पूरे साइकिल में पेशेंस भी रखना है, डिसिप्लिन, तो पेशेंस रखना है टू लर्न दैट कि हाउ एम आई डिसिप्लिन, और अपने आप को कितना डिसिप्लिन्ड में बना पाया पूरे उस प्रोसेस के लिए, वो बहुत जरूरी है। एंड मेंटेनिंग फोकस, ना मेंटेनिंग फोकस का मतलब समझो, फोकस का मतलब होता है व्हेन आई एम स्टिक टू द रूल्स दैट आई डिफाइन। मैं अभी किसी का पढ़ रहा था, किसी ने उसको पूछा क्या आप इतना सक्सेसफुल हो, तो आप मीन्स आपके सिस्टम और अपने सिंपल है, इतना सक्सेसफुल है, वो तो व्हाई आर यू नॉट फॉलोइंग दी डूइंग इट इन फॉरेक्स। और मैंने एक्चुअली लेट मी कोट द एग्जांपल ऑफ कीनली, जिसे मैंने सीखा है, मेरे जो गुरु है मिस्टर कीनली का एक्चुअली इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि व्हाई आर यू स्टिकिंग टू स्टॉक मार्केट, व्हाई आर नॉट ट्राइंग इन कमोडिटीज और इन फॉरेक्स। ही सेड सी आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग, आई जस्ट, मैंने सब कुछ किया है, बट देन आई डिसाइडेड कि लेट मी, जहां पे मुझे पैसा बनता है, वेयर आई कैन डू इट कंफर्टेबली, और मुझे पैसा मिल रहा है ना, तो व्हाई शुड आई चेंज माई सेल्फ टू मच, ओके, व्हाई आई शुड कीप एक्सपेरिमेंटिंग। इसलिए मैंने बोला ना, मैं भी कर रहा था, जैसे मैंने करीबन एक साल फ्यू मंथ्स के लिए मैंने करेंसी ट्रेड किया है इंडिया, और अपने रूल्स के हिसाब से थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट ये सब चेंज करके पूरा किया, इट वर्क्स, आई हैव सीन प्रॉफिट्स, देन आई स्टॉप्ड इट। व्हाई? अरे पैसा इसमें इतना अच्छा बन रहा है, बराबर है, आपको अगर यू कैन सी द प्रॉफिट्स इन स्टॉक एंड कमोडिटी मार्केट, व्हाई यू वांट टू डू इवन करेंसी मूव, बराबर है, इतना इसमें ही अगर जितना चाहे उतना पैसा डाल सकते हैं, तो आई हैव सी दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, बिकॉज उसका जो रिक्वायरमेंट डेली
रिपोर्टिंग है वो, आई वाज फेड अप। मैंने बोला नहीं, ये अपना काम का नहीं है, कंफर्टेबल नहीं, पीस ऑफ माइंड वाला ट्रेडिंग नहीं है। आइडिया क्या है, दैट फोकस यू हैव टू डेवलप। मुझे जो करना है वो करना है, बाकी 10 लोग 50 लोग 100 लोग अलग अलग कर रहा है, करने दो। मुझे क्या करना चाहिए फॉर माई इन्वेस्टमेंट एंड माई इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। So that's focus. And the most important is keep learning. Keep improving yourself. Learning, relearning is most important. बोलते हैं ना, रोटी को एक साइड पे नहीं रखा जाए, keep it. Then only it is, आप ऐसे घुमाएंगे तो ही वो रोटी रोटी बनती है. That's the idea. Okay. Thank you very much on behalf of Ultima Stock Market Academy, and I hope this is much more informative for you, and it will help you in again defining yourself to be successful. And in times to come, ऐसे हम लोग सीखते रहेंगे और होप कि ये महीना भी हमारे लिए काफी प्रॉफिटेबल हो, ऑलवेज प्रॉफिटेबल हो, यही हमारी आशा है। ओके, सो एनी क्वेश्चंस अबाउट द सिस्टम विल टेक अप नाउ। क्या है ना, एक साथ मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हो। अब मुझे सिप्ला नहीं